नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं, कैसे आप इन सभी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही सतर्क रहें और कौन सी चीज़ है आपके लिए शुभ हैं, कौन सी चीज़ें अशुभ हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको परेशानियों से आने से पहले के संकेतों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये संकेत। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे हुए तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा देखिए, कभी कभी घर में क्या होता है कि जो खाने पीने की नमकीन चीज़ें रखी होती हैं उनमें अचानक से चींटियाँ हो जाती हैं, तो ये भी आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। साथ ही अगर आपके घर में लगे सभी पेड़ पौधों की पत्तियां अचानक से सूखने लगें तो आप उसे तुरंत ही कटवा दें, क्योंकि दोस्तों ये भी गुरु परेशानियों के आने का संकेत देते हैं। वैसे भी घर में हरे भरे पौधे लगाना शुभ होता है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियां सूखना अच्छा नहीं माना जाता। इससे बुध ग्रह खराब होता है और साथ ही इससे उनके ऊपर कर्ज बढ़ता है जिनके घर में ये पेड़ पौधे होते हैं। तो आप प्रतिदिन पेड़ पौधों में रोज़ाना पानी ज़रूर दिया करें, उनको सूखने ना दें। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें, वो है घर में रखी झाड़ू, जिसको लक्ष्मी माता का सूचक माना जाता है। कहा जाता है ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है, घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू के ऊपर कभी पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। और साथ ही अगर घर का कोई छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो देखिए, इसको तो घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद, सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देती है। ये अच्छा नहीं माना जाता। आपके कारोबार में गिरावट आने लगती है, आपकी सेहत भी खराब होने लगती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर संभव हो तो आप इसको सुबह सवेरे उठते ही नाश्ता करने के तुरंत बाद झाड़ू लगवा दें, तो ये शुभ रहता है। साथ ही झाड़ू को उल्टा करके या खड़ा करके रखना भी अपशगुन माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा ही अपने घर की झाड़ू को लिटा कर रखें और छुपा कर रखें। किसी की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी जगह पर रखें, ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर किसी की नज़रें न जाएं। इससे घर में कलह कलेश बढ़ जाते हैं और दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा देखिए, गाय का अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। गाय हुई या कोई भी अन्य जानवर हुआ तो झाड़ू से मारकर उसे भगाना नहीं चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं, नाराज़ होकर चली जाती हैं। साथ ही जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक से पैसों का खर्च बढ़ जाता है। ये इस बात का संकेत देता है कि घर के लोग समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है। तो दोस्तों, हम उनको बता दें कि अगर रोज़ाना आपके घर में दूध उबल कर गिरता है तो ये शुभ नहीं होता। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यदि आप किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं और वापस आते ही आपको यदि सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका भी मतलब है कि आपका अब बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू हो सकता है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए, थोड़ा सावधान होना चाहिए और बुरे समय में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि समय जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता।
तो बुरा समय होता है तो ये भी निकल जाता है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। आप कभी भी ऐसी विचलित परिस्थितियों में हार मानने की कोशिश ना करें। हालांकि देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी, मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में भी हार नहीं मानते, डट कर सामना करते हैं। हर मुश्किल से, हर परेशानियों से लड़ने की यदि आप ताकत रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुद ही आसान होते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो देखिए, घर में छिपकली का दिखना शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो इससे घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए, ऐसे में उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती और बुरा समय हमेशा ही उस व्यक्ति के सर पर रहता है। हालांकि अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के किसी अंग पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है कि अब आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और यदि छिपकली आपके माथे पर गिरे तो ये तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने की उम्मीदें बनती हैं। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सर पर या बालों पर गिरती है तो इससे आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है। या फिर आपकी अगर कोई नौकरी अच्छी लगी हुई है तो उसमें नौकरी में आपकी नौकरी छूट सकती है या नौकरी में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि शरीर के अंगों में आँख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। यानी अगर महिलाओं की दाई आँख फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। तो वहीं अगर बाईं आँख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब होता है कि अब आपकी शादी के योग जल्दी ही बनने वाले हैं। लेकिन महिलाओं की दाईं आँख फड़कने का मतलब अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, दाहिनी आँख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत देता है। तो वहीं पुरुषों की लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है कि अब आपके जीवन में मेहनत और कष्टदायक समय नज़दीक आने वाला है। तो वहीं दाईं आँख यानी राइट आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार सुनने को आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही देखिए, कौवे के द्वारा भी आपको आने वाले समय का संकेत मिलता है। जैसे कि अगर कोई कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के प्रति उस स्त्री के पति पर कोई मुसीबत आ सकती है, ये इस बात का संकेत देता है। और यदि किसी के घर की छत पर अचानक से बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगें तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी संकट को दर्शाते हैं। ये संकेत देते हैं कि उनके ऊपर बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा देखिए, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन अगर बार बार तड़क कर टूट जाते हैं तो ये भी संकेत देते हैं कि अब आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तो ऐसे में आप इन सभी चीज़ों से पहले ही सुधार कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी उपाय के बारे में जिससे आपकी किस्मत रातों रात चमक जाए। सबसे पहली बात आपको बता दें कि अगर कुंडली में राहु एक्टिव हो जाए तो तब वास्तु कहता है कि जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं पैदा होने लगती हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, तब ऐसे में रात के समय अपने तकिए के नीचे आप मूली रखकर सोइए और अगले दिन सुबह जाकर किसी शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास रख दें। इससे क्या होगा कि आपका राहु एकदम से शांत हो जाएगा और इससे शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा देखिए, दूसरी चीज़ है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, तकिए के नीचे लहसुन रखने से एक तो नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहेंगे और साथ ही अच्छे सपने आपको आएंगे, अच्छी नींद आएगी, आप तरोताज़ा खुद को महसूस करेंगे, थकावट दूर हो जाएगी। इसके साथ ही देखिए, सिक्का या फिर चाबी का गुच्छा भी अगर आप रखते हैं तो इसका भी अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं या डरावने सपने आते हैं तो तब आप ऐसे में रात को सोने से पहले 1 रुपये का सिक्का, चाबी का गुच्छा या फिर कैंची भी रखकर अगर आप सो जाएं तो इससे राहु केतु के बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। नकारात्मक प्रभाव छूमंतर हो जाते हैं और साथ ही शनि राहु केतु की दशा में भी ये उपाय आपको लाभ करेगा। आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए, अगली चीज़ है मोर का पंख। तो दोस्तों, मोर का पंख उसके लिए लाभदायक है कि अगर आपके घर में तकिए में आप मोर पंख भर दें, ऐसे करने से
उनको अच्छे सपने आएंगे। और साथ ही देखिए दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अगर तांबे के बर्तन में थोड़ा सा पानी भरकर आप सोने से पहले अपने सिराने रखें और अगले दिन सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें, तो इससे यकीन मानिए कि ये आपके जीवन में धन संपत्ति को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति दिलाएगा। और इसके साथ ही देखिए एक चीज़ होती है हरा मूंग, जो कि बुध से संबंध रखता है, लेकिन ये धन व्यापार आपका बढ़ा सकता है। तो इसलिए आप रात में हरे कपड़े में बांधकर थोड़ा सा हरा मूंग तकिए के नीचे रखकर अगर सोते हैं और अगले दिन दुर्गा जी के मंदिर में इसको रख देते हैं, तो इसे ज्योतिष के अनुसार ये आपके धन को बढ़ाता है, पति पत्नी के संबंधों को बेहतर करता है। और यदि जीवन में ज्ञान, संतान, धन, सुख, यश, मान सम्मान की कमी हो, तो तब ऐसे में आप अपने तकिए के नीचे हल्दी रख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ हल्दी से भी देखने को मिलेगा। 1 या 2 गांठें आप तकिए के नीचे रख दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।